नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल वीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे कल उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला एक बार पुनः विधानसभा में जमकर बात की जाए तो विधायक सिराथू विधानसभा से विधायक रहे वर्तमान समय में पल्लवी पटेल ने लगातार आरक्षण की गतिविधि को सही न बता करके पूरी तरीके से भर्ती प्रक्रिया पर तीखे सवाल खड़े किए। और तीखे सवाल खड़े करना लाजमी भी है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति की जो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और उसका जो भुगतान है वो अभ्यर्थी कर रहे हैं। लगातार इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। आने वाली इसी सप्ताह में 4 मार्च को मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है सुनने के लिए। फिलहाल कई बार इसकी जो तारीखें हैं सुप्रीम कोर्ट में लगी, लेकिन सुनवाई एक भी बार नहीं हुई। आयोग ने भी माना है कि गड़बड़ी हुई है, ऐसा माननीय कोर्ट के द्वारा भी स्पष्टीकरण दिया गया है। हाईकोर्ट के द्वारा मामले को अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा खींच करके सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं रिट कर दिया गया है। चूंकि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में 6800 की एक सूची जारी की गई थी सरकार की तरफ से। सरकार ने भी यह स्वीकार किया था कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण को फॉलो कराने में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन उसके बाद जो 6800 की चयन सूची थी उनको आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। उसका सबसे बड़ा जो मुख्य रीजन है वो ये है कि उस 6800 की सूची को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से रद्द करके लखनऊ खंडपीठ ने पूरी सूची को नए सिरे से रिविजिट करने का आदेश दे दिया था। उसके बाद जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पहले से 69,000 में चयनित हैं, उन्होंने मामले को सुप्रीम कोर्ट में घसीट दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अगर कहा जाए जो पैरवी है वो इतनी मजबूती गति से नहीं है कि जल्द से जल्द अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। इन सब के बीच में कल विधानसभा में जम करके मामला गूंजा है और पल्लवी पटेल ने पूरी तरीके से सरकार पर एक बड़ा तीखा प्रहार किया है कि सरकार की गलतफहमी और सरकार ने गलत तरीके से जिस तरीके से आरक्षण विरोधी होने का टैग लगाती हुई वहां पर कल विधानसभा में पल्लवी पटेल को देखा गया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकती हैं 29,334 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर काउंसलिंग की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकों को 3 महीने में नियुक्ति देने का दिया था आदेश के 1 माह बाद भी विभाग चुप है। प्रत्यावेदन लेकर के अभ्यर्थी घूम रहे हैं। मामला जुड़ा हुआ है 2013 का ये विज्ञापन है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2013 में 29,334 पदों की शिक्षक भर्ती के शेष पदों पर 3 महीने से याचियों की नियुक्ति देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 1 माह बाद भी अभ्यर्थी असमंजस में हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद याची अभ्यर्थी प्रत्यावेदन लेकर के बेसिक शिक्षा परिषद के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को लेकर के उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इसके बावजूद कुछ अभ्यर्थियों ने परिषद कार्यालय में अपना प्रत्यावेदन जमा किया है। जल्द रिक्त पदों के सापेक्ष याचियों को नियुक्ति देने के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी नहीं किया गया तो वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, क्योंकि इस मामले को माननीय कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया गया था और कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो याची हैं इसमें जो पद रिक्त हैं ये दरअसल जूनियर की भर्ती है और आप बात की जाए तो ये विज्ञान गणित के शिक्षकों की भर्ती है। जो पद रिक्त रह गए हैं उनको याचियों के द्वारा तत्काल भरे जाने का माननीय कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं पीसीएस का जो प्री का रिजल्ट है घोषित किया गया है। अब मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 4 माह का वक्त दिया गया है। अभ्यर्थियों को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए 4 माह का वक्त मिल गया है। साथ ही पदों की संख्या 4 गुना से अधिक हो जाने के कारण प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर भी बढ़ गए हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि बहुत जल्द इसकी जो डेट है वो अनाउंसमेंट कर दी जाएगी और पदों की संख्या भी 4 गुना बढ़ चुकी है और 4 माह का समय भी अभ्यर्थियों को दिया गया है। और इसके बाद जो फाइनल पेपर है वो 29 जून को होगा। तो आप देख सकते हैं 29 जून को पीसीएस मेंस का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाएगा माननीय आयोग के द्वारा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से कहा कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। बिहार में सरकारी शिक्षकों की जो संख्याएं हैं वो लगभग 6 लाख के करीब पहुंच गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्षमता परीक्षा पास लगभग 59,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र कल दिया गया है। जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उनकी तरफ से बताया गया है कि बिहार में लगभग 3 चरणों में बड़ी भर्तियां करके लगभग 6 लाख के करीब शिक्षकों की बड़ी भर्तियां की गई हैं और वहां पर चौथे चरण की शिक्षक भर्ती की भी जो तैयारी है वो पूरी तरीके से तेज कर दी गई है। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर भी एनडीए की सरकार है, आप जानते हैं भाजपा की सरकार है और बिहार में भी भाजपा समर्थित ही मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आप देख सकती हैं यहाँ पर शिक्षकों के जो पद हैं वो तो निश्चित तौर पर खाली बताए जा रहे हैं। कई बार इनका आंकड़ा आया है, लेकिन अगर बात की जाए कि
चयन आयोग को कोई भी पदों का जो रिक्त पदों का अधियाचन है वो किसी भी प्रकार से नहीं भेजा जा रहा है। जबकि आप देख सकते हैं अभी विधानसभा में ही माननीय बेसिक मिनिस्टर संदीप सिंह जी ने भी साफ तौर पर कहा था कि हमारे यहाँ जब तारांकित प्रश्न पूछा गया था विधानसभा में विपक्ष के नेता के द्वारा, तो उन्होंने साफ तौर पर रिक्त पद होने का जो आंकड़ा है वो बताया था। लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं शिक्षकों के लगभग 1,20,000 पद खाली हैं, लेकिन भर्ती के जो आसार हैं वो दिख नहीं रहे। क्यों? क्योंकि चयन आयोग को जब रिक्त पदों का अधियाचन नहीं भेजा जा रहा है तो भर्तियां आखिर किस तरीके से हो पाएंगी। हालांकि आयोग का गठन इन्होंने कर दिया है और आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने, उन्होंने लगातार रिक्त पदों का जो अधियाचन है वो मांगा भी है। लेकिन फिलहाल प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का कोई रिक्त पद का जो अधियाचन है वो विभाग को प्रेषित नहीं किया गया है। ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।